हेलो स्टूडेंट्स, रामाशिषा स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का पूरा प्रश्न सोल्व करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न जो है इसी वीडियो में आपको सॉल्व कर दिया गया है। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि शुरू से देखने से ही आपको समझ में आएगी। हमारे इस रामाशिषा स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में भी लिखिएगा आपको किस अध्याय का और मैथमेटिक्स का वीडियो चाहिए। प्रश्न 1.1 का सोल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। पहला है संख्याएं। संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। या काल्पनिक संख्या इसको कहते हैं, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूहों को वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या वे संख्याएं हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अस्तित्व कैसे नहीं होता है वो भी मैं एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा। x² + 3 = 0। अब इसको हम हल करते हैं। x² प्लस का 3 है, उस साइड जाएगा माइनस का 3। स्क्वायर बराबर के उस साइड जाने पर रूट में बदलता है। x² √3 प्लस माइनस √3। अब इसका मान नहीं निकलेगा, क्योंकि यह माइनस में 3 है, रूट अंडर माइनस है, इसलिए इसका मान नहीं निकलेगा। इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम इसको जो है कक्षा 11 में पढ़ेंगे, इसका मान निकालना सीखेंगे 11 में। अभी फिलहाल कक्षा 10 का प्रश्नावली हम हल करेंगे। वास्तविक संख्या कई प्रकार के होते हैं, हम इसको जानेंगे। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा परिमेय संख्या, चौथा अपरिमेय संख्या, और पूर्णांक। इसका मैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या, इसका परिभाषा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बना दिया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से जाकर चाहे देख सकते हो। आइए अब जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है, इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहना है a = bq + r, a = bq + r, जहाँ 0 बराबर r और बड़ा b। a क्या कहलाता है? भाज्य। a भाज्य और b भाजक। b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r आपका हो गया शेषफल। अब यहाँ समझने की बात है
यानी आर जो है हमेशा बी से, यानी आर शेषफल और बी भाजक, आर हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। आर क्या होता है, हमेशा बी से छोटा होता है। इसलिए ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये सूत्र है और इसी पर 1.1 का पूरा हिसाब जो है सोल्व होगा। आइए अब 1.1 का हिसाब को सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हमने पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र जो है लिखा दिए हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से ही इसे हम बनाएंगे। अब 3 हिसाब है इसमें, 1 नंबर, 2 और 3 नंबर, तीनों को हम सॉल्व करते हैं। पहले 1 नंबर में जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 में है 135 और 225। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ए बराबर मान लेते हैं, जो सबसे बड़ा है उसको ए मानेंगे, जो सबसे बड़ा है। इसमें देखिए कौन बड़ा है, 225। ए बराबर 225 और बी बराबर जो सबसे छोटा होगा तो बी बराबर 135। अब ए और बी के बीच तुलना कीजिए, ए और बी का बीच, ए कौन बड़ा है, इसमें ए बड़ा है तो ए ये बड़ा का चिन्ह लगेगा। ए और बी का बीच तुलना हो जाने के बाद अब इसका लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। यहाँ लिखना है, यहाँ हल लिखकर ए और बी के बीच तुलना करने के बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग लिखे। अब इसका सूत्र लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर आर बड़ा बी, जहाँ 0 बराबर आर बड़ा बी। ये सूत्र लिखने के बाद अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करेंगे जो सबसे छोटा होगा और सबसे छोटका से बड़का में भाग देंगे। जो हम लोग पहले महत्तम बनाते थे वो महत्तम बनाएंगे। 135 छोटा है, इससे भाग देंगे 225 में, 225 में 1 से लगेगा 135, घटाएंगे 5 में से 5 गया 0, यहाँ 2 है, 1 पैंचा लेगा 12, 12 में से 3 गया 9। इसमें शेष कितना बच रहा है, यहाँ 9 बचा। यहाँ उसी तरह से ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका b भाजक, और ये हो जाएगा आपका भाज्य a बराबर, और ये हो जाएगा आपका भागफल, और इसको हम कहेंगे q, और ये आपका r हो जाएगा। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग a बराबर बी क्यू प्लस आर पर हम लिख देंगे एचसीएफ बनाकर, वही हमारा ये एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। तो a बराबर कितना है, इसको ऐसे थोड़ा लिखना है, चरण 1, चरण 1 में लिखेंगे a है भाज्य, तो 225 हो गया a बराबर b भाजक हो गया, तो भाजक आपका 135 q हो गया भागफल, गुना, ये बीच में गुना होगा, q भागफल कितना है 1, जोड़ कितना आया शेष 90, इसको लिख दिए। फिर
ये जो शेषफल है अब ये भाजक बनेगा और ये जो भाजक है ये भाज्य बनेगा। फिर इससे भाग देंगे, इसमें 90 और ये उतरेगा 135। 90 एक बेरी में खाएगा 90, 5 13 में से 9 गया 4। फिर इसको चरण 2 में लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे आगे। चरण 2 भाज्य कितना होगा ये 135, ये 135 भाज्य बराबर b कितना होगा भाजक 90 गुना भागफल q1 जोड़ शेषफल 45। फिर ये हमारा शेषफल 45 था, ये हो जाएगा भाजक और 90 भाज्य होगा। 45 से भाग देंगे 90 में, 45 दूना 90, 2 से ये कट गया, शेषफल आ गया 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे और यहाँ क्रमबद्ध तरीके से चरण बाय चरण लिखते रहेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग के सूत्र पर लिखते रहेंगे। चरण 3, चरण 3 में a कितना हो जाएगा 90 बराबर और b कितना होगा 45 गुना q कितना होगा 2 और जोड़ शेषफल कितना आया 0। तो शेषफल 0 आएगा, बस हम रुक जाएंगे। इसी जगह से हमारा SCF जो है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बन गया। तो लास्ट कितना से खिलाए हैं, लास्ट 45 से, इसलिए HCF बराबर देख लेंगे लास्ट कितना से भाग लग रहा है 45 से लग रहा है, इसलिए HCF बराबर 45 हमारा आंसर आ गया 1 नंबर का। इसी तरह से यह प्रश्न, ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है इसको हल करेंगे। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार चला के देख ले, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इससे आसान विधि आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरा शॉर्ट विधि है और आसान भी है। आइए अब 2 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। 196 और 38,220 हल। a बराबर जो सबसे बड़ा है उसको लेते हैं 220, b बराबर सबसे छोटा है उसको, a और b के बीच तुलना करेंगे, a बड़ा है b से। अब लिखेंगे उसी तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग लिखिए आप प्रमेय का से, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर r बड़ा b, इसको लिखेंगे। चलिए इधर हम 196 से भाग देते हैं, 196 से भाग कितना है 38,220 में। एक से लगेगा 196, 12 में से 2 गया 2, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। अब 2 उतारेंगे, अब कितना से लगाना है 100 है, कम से कम 9 से गुना करेंगे, 200 के आसपास है, 9 दूना 18, 9 से 9 छाके 54, 9 9 81, 81 5 86 और 9 एकम 9, 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 7 गया, ये कट गया। अब कितना उतरेगा 0 है, ये 0। अब 5 से लगा दें, 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 1 5 5,
यानी आपका शून्य आ गया। तो कितना ये हो गया भाजक, ये भाज्य और भागफल और ये शेषफल। तो लिखेंगे चरण 1 भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य आपका हो गया 38,220 बराबर भाजक हो गया 196 गुना भागफल हो गया आपका 195 जोड़ शेषफल आर हो गया आपका 0। इसलिए इसका सबसे लास्ट हो गया आपका, अतः SCF बराबर 196 हो जाएगा। 196 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से बनेगा, वो भी क्वेश्चन को हल करेंगे। अब प्रश्न 3 का 867 और 255 है। A बराबर 867, B बराबर 255। A और B के बीच तुलना, A और B के बीच तुलना, A है बड़ा B से। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हल होगा। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बराबर R बड़ा B। 255 से भाग देंगे 867 में, 255 से भाग देंगे 867 में। 255 और 867, 3 से इसको लगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। अब इसको लिखेंगे चरण 1 भाज्य बराबर भाज्य 867 बराबर भाजक हो गया 255 गुना भागफल 3 जोड़ 100 शेषफल हो गया 102। फिर 102 से भाग देंगे 255 में, 2 से लगाएंगे 204, घटाएंगे 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5 और ये कट्टी। फिर यहाँ चरण 3 में लिखेंगे 255 भाज्य होगा और 102 भाजक गुना भागफल 2 होगा जोड़ शेषफल 51 होगा। फिर जब तक 0 नहीं आ जाए शेषफल तब तक हम भाग देते रहेंगे। फिर 51 से भाग देंगे 102 में, 2 से लगेगा 102, 2 2 कट गया, यहाँ शेषफल 0 आया। चरण 3 में 102 बराबर भाजक हो गया आपका 51 जोड़ भागफल 2 जोड़ शेषफल 0। अब शेषफल 0 आ गया, लास्ट कितना से भाग लगा है 51 से, इसलिए HCF बराबर 51 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा चला के वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए अब प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। 2 नंबर में प्रश्न में है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब ये बहुत ही इजी सवाल है और यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है। उसका सूत्र होता है a बराबर
बी क्यू प्लस आर। ए भाज्य हो गया, बी भाजक हो गया, और क्यू भागफल हुआ, आर शेषफल हुआ। इस पर इसको बैठाइए। बी यानी बी का स्थान पर 6 क्यू है, प्लस आर का स्थान पर 1 है। फिर 6 क्यू प्लस 3 है आर का स्थान पर, फिर 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5। बी का स्थान पर इसका 6 है, यानी बी का वैल्यू जो होगा वो 6 होगा, और आर का वैल्यू 1 है, 3 है, 5 है, यानी 1 से लेकर 5 तक आर का वैल्यू होगा। इसी पर हमको बनाना है। बी कितना आ गया, बी का स्थान पर 6 है, बी का स्थान पर 6 है, तो बी का मान क्या होगा 6। और ए को हम मान लेते हैं, हल माना कि ए कोई विषम पूर्णांक है, ए कोई विषम पूर्णांक है। हमने माना कि ए कोई विषम पूर्णांक है। अब भाजक बी बराबर कितना होगा, भाजक बी बराबर 6, और भागफल शेषफल आर बराबर 1, 3, 5 है, यानी हमको 1, 3, 5 है, तो यहाँ लेंगे 0, 1, 2, 3, 5 तक लेना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लेना है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका सूत्र होता है जहां 0 12 बराबर आर 12 बी। आर जो होता है बी से हमेशा छोटा होता है, बी भाजक है बड़ा होता है, और आर शेषफल छोटा होता है। अब इसी पर बैठाना है। जब आर का मान रखना है, जब आर बराबर पहले 0 है, 0 रखेंगे। ए बराबर बी का मान है 6 क्यू प्लस आर का मान 0, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 6 क्यू। फिर रखेंगे जब आर बराबर 1, बी का वैल्यू जो है, बी का वैल्यू 6 है, तो 6 क्यू प्लस 1 होगा। फिर रखेंगे आर का वैल्यू 2 रखना है, 6 क्यू प्लस 2। फिर रखेंगे 6 क्यू प्लस 3, यानी ये आर का वैल्यू 5 तक बनाना है आपको। ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 तक बना लिए। हमें कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है। अब यहाँ देखेंगे ये सम है, ये सम है और ये सम लिखना है। नीचे में कौन सम पूर्णांक है, कौन विषम पूर्णांक है। अतः 6 क्यू 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 सम पूर्णांक है, तथा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 विषम पूर्णांक
पूर्णांक है। यही हमें दर्शाने के लिए कह रहा था, तो हमने दर्शा दिया 6q प्लस 6q जो है विषम 6q सम संख्या यानी सम पूर्णांक है, 6q प्लस 2 सम है, 6q प्लस 4 सम है, और ये विषम लिख देना है। बस यही हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए प्रश्न 3 का प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 3 में है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले इसमें देखना है, इसमें कह रहा है कि अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या की बात यदि आता है तो उसको हम HCF बनाते हैं। यदि न्यूनतम संख्या की बात आएगा तो उसको हम LCM बनाते हैं। तो यहाँ कह रहा अधिकतम संख्या की बात आया तो इसको हम HCF बनाएंगे। तो यहाँ आ रहा है 616 और 32। तो 2 संख्या हमको पता हो गया। अब इसको भी HCF बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। 616 A बराबर 616, B बराबर 32। A बराबर 616 लिए, B बराबर 32 लिए। A और B के बीच तुलना करना है। A है B से बड़ा, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बराबर R बराबर B। अब इधर छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देना है। 616 में 1 से लगाओ, 1 से 32 एकम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, और ये 6 होता है। अब इसमें कितना से भाग देना है? 9 से। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28। 16 में से 8 गया 8, और 8 में से 8 गया 0, ये भी 0, 8 शेष बचा। अब इसको यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग यानी सूत्र पर बैठाना है। चरण 1 में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य 616 हो गया, भाजक 32 हो गया, गुना भागफल 19 हो गया, जोड़ शेषफल 8 आया। फिर शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तो इसको भाग देते रहेंगे। अब ये भाजक बनेगा, 8 भाजक बना और 32 भाज्य, 8 चौके 32, यहाँ शेषफल 0 आया। चरण 2 में 32 बराबर 8 गुना 4 और जोड़ शेषफल 0, इसलिए HCF बराबर कितना हो गया लास्ट 8 से, इसलिए 8 आंसर हो गया।